अस्सलाम वालेकुम नादरीन। इमरान रियाज खान ने अपनी आज की वीडियो में बताया है कि इमरान खान पर जेल में टॉर्चर हो रहा है। और इमरान रियाज खान के सोर्सेस बताते हैं कि क्या टॉर्चर हो रहा है। आइए इमरान रियाज तरीन खान की लीडर है ज़बानी सुनते हैं। और पाकिस्तान में जितनी मकबूलियत इमरान खान साहब को मिली है उतनी किसी और को नहीं मिली है। तो यहाँ पे अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी के अलावा थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि आपका एक जुमला या आपकी दी हुई खबर जो है वो सिचुएशन को गंभीर कर सकती है या लोगों के जज्बात को भड़का सकती है। लेकिन अब जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ ये दो जगह से चेक हुई है और इसमें मेरा एक सोर्स है जिसने पहले मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी और मैंने उसको भी काउंटर किया था। और जो चीज़ें मैंने आपको इमरान खान साहब के हवाले से बताई वो तमाम चीज़ें आने वाले दिनों में जब लोग जाकर इमरान खान साहब से मिले तो वो साबित हुआ कि वो खबर मेरी ठीक थी। मैंने उनको बताया था कि उनकी लाइट भी बंद है, मैंने बताया था कि उनको जेल में किस तरह से रखा गया है, मैंने ये भी बताया था कि उनका खाना बंद किया गया है, सफाई बंद की गई, अखबार बंद किए गए, टीवी बंद किया गया, वर्जिश बंद की गई, उन्हें सेल से बाहर नहीं निकाला जा रहा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। लेकिन अब जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ ये एक तरह का टॉर्चर है जो इमरान खान साहब को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब ने इसके बारे में बात क्यों नहीं की। हो सकता है कि वो शायद इसलिए बात ना कर रहे हो कि इसका मजाक उड़ाएंगे ख्वाजा आसिफ जैसे लोग या नवाज शरीफ जैसे लोग या टिकटॉकर्स इसका मजाक उड़ाएंगी या कोई ऐसी बात करेंगी। लेकिन सीरियसली ये एक तरह का टॉर्चर है जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। देखें, जेल में मच्छर होना एक नॉर्मल बात है। जेलों के अंदर होते हैं मच्छर, वो तंग करते हैं कैदियों को। अगर आप कैद में या जेल में आप रहे हो तो यानी मैं लापता रहा तो वहाँ पे भी मच्छर थे और काफ़ी बंदे को तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है। तो आपको वहाँ पे एक बहुत बड़ी नेमत मिल जाती है अगर आपको कोई मच्छर मारने वाली कोई चीज़ आपको पता चले कि बाहर चल रही है या कुछ इसका बंदोबस्त किया जा रहा है। तो जेलों के अंदर नॉर्मली मच्छर होते हैं। लेकिन जो जेलों के अंदर लाइट्स इस्तेमाल की जाती हैं ना वो इस तरह की इस्तेमाल की जाती हैं जो इंसेक्ट्स को या ये जो आपके हशरात होते हैं बहुत सारे, जिसको आप कह सकते हैं परवाने कह सकते हैं, पतंगे कह सकते हैं, वो छोटी मछलियाँ होती हैं वो कह सकते हैं। आजकल मौसम में वो जो छोटे छोटे बिल्कुल बहुत छोटे छोटे से वो हशरात हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा आते हैं। ये गुज़िश्ता एक महीने से तकरीबन उनका दिन चल रहा है। बरसात के मौसम के बाद जब सर्दियाँ शुरू हो रही होती हैं तो ये बहुत बड़े पैमाने पर आ जाते हैं और मखसूस लाइट्स के ऊपर ये हज़ारों लाखों की तादाद में जमा होते हैं। ये आप सबको इस बात का आइडिया है। अब इमरान खान साहब का जो एरिया है जहाँ पे उन्हें कैद किया गया है वहाँ नॉर्मली 2 लाइटें मौजूद होती हैं हमेशा उस एरिया के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं होती। मेरे सोर्स ने मुझे कंफर्म किया, उन्होंने कहा 2 लाइटें होती हैं और नॉर्मल लाइट्स होती हैं और ऐसी लाइट होती है जिसके ऊपर ये हशरात इतने ज़्यादा नहीं आते। लेकिन जानबूझकर इमरान खान साहब को जहाँ कैद किया गया है वहाँ जो लाइट्स हैं, बल्ब हैं, उनकी तादाद को बढ़ाया गया और 4 बल्ब लगाए गए और वो बड़े साइज़ के वो वाले बल्ब लगाए गए जिनके ऊपर लाखों की तादाद में ये वाले कीड़े जमा हो जाते हैं। और गुज़िश्ता कई दिनों से, कई हफ्तों से इमरान खान साहब इस अज़ियत से दो चार हैं और वहाँ पे लाइट बंद नहीं की जाती। यानी सिक्योरिटी के नाम के ऊपर वो कहते हैं जी हमने ये लाइट बढ़ा दी है इसलिए कि हमें ज़्यादा सिक्योरिटी लेनी है और कैमरे भी हमने इसलिए बढ़ा दिए हैं कि हम ज़्यादा आपको देखना चाहते हैं। तो ये बात अपनी जगह पे बहाना तो उन्होंने ये बनाया, लेकिन जो मेरा सोर्स है उसने ये बताया कि इमरान खान को अज़ियत देने के लिए 4 बड़ी लाइटें इस तरह की लगाई गई हैं इमरान खान साहब को जहां कैद किया गया उस सेल में और उसके आसपास, जिन पे लाखों की तादाद में, बल्कि इससे भी ज़्यादा, वो बहुत, उनको आप गिन ही नहीं सकते, अनगिनत होते हैं वो। ये जो छोटे छोटे मच्छर होते हैं वहाँ पे जमा हो जाते हैं जिन्हें आप बग्स भी कहते हैं और इनसे तकलीफ होती है। ये इरिटेट करते हैं, ये परेशान करते हैं, आपका ज़हनी सुकून ये छीन लेते हैं। तो इमरान खान साहब को जो लोग मिलने जा रहे हैं तो वो ये भी बता रहे हैं कि इमरान खान साहब बेसुकूनी की हालत में लगते हैं। अब ये एक तरह का टॉर्चर है जो लगातार इमरान खान साहब के ऊपर किया जा रहा है। वो बेसुकूनी का शिकार है, ज़हनी तौर पे उनको दबाव में लिया जा रहा है और 2 के बजाय बढ़ा के 4 लाइटें कर दी गई हैं और स्पेशली बड़े साइज़ की वो वाली लाइट्स लगाई गई हैं जिनके ऊपर ये कीड़े मकोड़े बहुत बड़ी तादाद में उड़ते हुए पहुँच जाते हैं। अब ये देख लें ये कुछ हो रहा है इस आदमी के साथ जिसने शहजादों जैसी ज़िंदगी गुजारी है और ये निज़ाम इमरान खान से बदला सिर्फ इस बात का ले रहा है कि पाकिस्तान के लोग इससे प्यार क्यों करते हैं। यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि सिर्फ वही हकदार हैं कि उन्हें प्यार किया जाए। उन्हें लगता है कि सारे मिली नगमे उनके लिए, उन्हें लगता है सारी प्यार मोहब्बत उनके लिए, उन्हें लगता है कि लोगों पे, पाकिस्तान के वसाइल पे,
हर चीज़ पे सिर्फ उनका हक है, किसी और से लोग प्यार नहीं कर सकते। तो लोगों को जब जब इस मुल्क में कोई लीडर मिला ना, उस लीडर को निशाने इबरत ही बनाया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। नादरीन, इमरान खान के फोकल पर्सन इंतजार हुसैन पंचोता को एक पुलिस मुकाबले में रिहा करवा लिया गया। समीना पाशा का व्लॉग सुने और एंड में वीडियो देखें। 20-22 दिन गुजर गए थे उनके अगवा को। बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है और वहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अदालत के रूबरू ये बताते हैं कि जनाब बस आखिरी 24 घंटे दे दीजिए, इन 24 घंटों में जो है उनकी बाजियाबी हो। वो इतने श्योर क्यों थे? उन्हें कैसे पता था कि उनकी बाजियाबी हो जाएगी? क्या वो अगवाकारों से राब्ते में थे? अगर नहीं थे तो वो कैसे ये कह सकते थे कि 24 घंटों में इंतज़ार पंजोता वापस आ जाएंगे? और अगर वो राब्ते में थे तो फिर जिस तरीके से इंतज़ार पंजोता वापस आए हैं तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को पकड़े और फिर पहुंचे अगवाकारों तक। क्या आखिर क्यों किसी भी एक बेगुनाह शहरी को इस तरह के हालात व वाक़यात का सामना करना पड़ा कि वो आज इस हालत में बाजियाब होता है? आज खबर मिलती है कि जी हसन अब्दाल के करीब एक पुलिस मुकाबला हुआ है और उसके नतीजे में इंतज़ार पंजोता बाजियाब हो चुके हैं। पुलिस ने मशकूक गाड़ी को देखा, रोकने की कोशिश की। जो अगवाकार थे वो मुगवी को लेकर कहीं जा रहे थे। मुगवी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, हाथ पांव बंधे हुए थे। और उसके बाद जैसे ही पुलिस को देखा तो अगवाकार घबरा गए। उन्होंने फायरिंग की, जवाबी फायरिंग पुलिस ने की, जिसके नतीजे में अगवाकार हड़बड़ाकर गाड़ी और मुगवी दोनों को वहीं छोड़कर फरार हो गए। कोई अगवाकार पकड़ा नहीं गया। और उसके बाद जब गाड़ी तक पुलिस वाले पहुंचे तो देखा एक शख्स मुगवी है। जब उसकी आंखें खोली, उसके हाथ पांव खोले तो वीडियो भी बनानी शुरू कर दी। और वीडियो बनाते हुए उनसे पूछते हैं कि भाई कौन हो, क्या नाम है? और वो कहता है मेरा नाम इंतज़ार है। काफ़ी घबराया हुआ शख्स, जिसको देख के पता चल रहा है कि किसी खौफनाक अजियत से गुजरा है। और वो अपना नाम बताता है इंतज़ार, लेकिन पुलिस वाला खुद ही उसका पूरा नाम बता देता है कि ये इंतज़ार हुसैन है। गोया पुलिस वाले को कोई इल्हाम हो गया कि ये इंतज़ार हुसैन है। और उसके बाद फिर वहाँ से उसको ले जाया जाता है, हाथ पांव खोले जाते हैं। और फिर उसके बाद एक वीडियो और जारी होती है जिसमें वो मुगवी इंतज़ार हुसैन पंजोता, जो इमरान खान का वकील है, जिसको बहुत से लोग यकीनन पहचानते हैं, चेहरे से ही देख के पहचानते हैं क्योंकि वो बारहा आकर मीडिया से गुफ्तगू कर चुका है। और वो फिर बताता है कि उसको अगवा किया गया था 8 अक्टूबर को और इस दौरान उसकी जो हालत है वो देखने वाली है। वो शख्स बहुत तकलीफ़ में महसूस हो रहा है, उसकी आंखों से आंसू भी बहे हैं, वो शदीद घबराया हुआ है, उससे बात नहीं हो पा रही, उसका जिस्म कपकपा रहा है, जा बजा उसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात हैं और वह शख्स शदीद खौफज़दा है। और इस दौरान उससे पूछा जा रहा है और वीडियो मुसलसल बन रही है। पूछने वाले पूछ रहे हैं कहाँ से ताल्लुक़ है, असल में कहाँ से है, वकील है तो कहाँ कहाँ प्रैक्टिस करता है, वो बता रहा है घबरा कर। और फिर जब उससे इस अगवा के बारे में सारा पूछा जाता है तो वो बताता है कि उसको अगवाकारों ने तावान के लिए अगवा किया और उससे 2 करोड़ रुपए तावान मांगते रहे। और उसके बाद उसको इधर उधर घुमाते रहे, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते रहे। इस दौरान उसको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और यही वजह थी कि उसकी हालत इस किस्म की थी कि जिसको देखकर मैं, आप या और बहुत सारे पाकिस्तानी रंजीदा हो गए, तकलीफ़ में मुब्तला हो गए। हालांकि वो हमारा कुछ नहीं लगता, लेकिन उसकी तकलीफ़ ने हम ठाण चमकनी तो ले गया। अस्सलाम वालेकुम सर, ये एक मशकूक गाड़ी भागी है सर, हमने रोका है। ये एक शख्स है, भाई आपका क्या नाम है? इंतज़ार हुसैन साहब हैं। ये इनकी आंखें बंधी हुई थी, मुंह पे मास्क चढ़ा हुआ था और इनकी ये कंडीशन है, हाथ पैर बांधे हुए हैं। कितने बंदे थे भाई जो इन्हें छोड़ के भागे हैं? आपको कोई आइडिया है? आपको बंदे पता नहीं कितने नस्ल के
ये नहीं पता कहाँ से लेके आए हैं? कब से ट्रैवल कर रहे हो? सर, काफी देर हो गई है सर। हाथ खोलो यार, पानी पिलाओ सर। पानी दे यार, गड्डी पानी लेके इस बंदे पानी पिलाओ यार, इसके हाथ पैर खोलो। बस पानी पिलाते हैं आप।